हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस इन सी प्लस प्लस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया है, लाइक सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। ओके, नाउ अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। जैसे आपको भी पता है सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे, व्हेन देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय इट्स ओनली वन चाइल्ड क्लास, देन इट इज कॉल्ड सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, जो चाइल्ड क्लास होता है उसका, ताकि उसके थ्रू हम पेरेंट एज वेल एज उसका खुद का दैट इज चाइल्ड का हम डेटा एक्सेस कर सके। नाउ मल्टी लेवल किसको बोलेंगे कि व्हेन देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय इट्स ओनली वन चाइल्ड क्लास and that child class again inherited by its sub child class, so on, is called multi level inheritance of classes और chain of classes। ऐसी केस में हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, जो उस पूरी चेन में सबसे लास्ट वाला चाइल्ड क्लास रहेगा, ताकि उसके ऑब्जेक्ट्स में हम चेन के सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ देन आफ्टर हमने क्या देखा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मतलब व्हेनेवर देयर आर टू और मोर पेरेंट क्लासेस inherited by only one child class, then it is called multiple inheritance। और ऐसी केस में जब ये जो चाइल्ड क्लास है इनहेरिट करेगा तो इसको मल्टीपल पेरेंट क्लास के नाम लिखने पड़ेंगे, लाइक पब्लिक ऑफ पेरेंट 1 कॉमा पब्लिक ऑफ पेरेंट 2 कॉमा पब्लिक ऑफ पेरेंट 3 कॉमा, इस तरह से। मीन्स whenever there are multiple parent class inherited by only one child class इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ऐसी केस में हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, चाइल्ड क्लास का, ताकि वो सभी पेरेंट का डेटा एज वेल एज खुद का डेटा एक्सेस कर सके। और अब इस वीडियो में हमें देखना है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस। तो देखो, व्हेन देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय टू और मोर चाइल्ड क्लासेस, कहने का मतलब जब आपके एक पेरेंट क्लास का डेटा मल्टीपल चाइल्ड क्लास एक्सेस करे, then it is called hierarchical inheritance या फिर ट्री स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं इसके पास में कुछ डेटा लूँ लाइक एक्स एंड वाई, और ये चाहता है उस डेटा को एक्सेस करके एडिशन करना, और दूसरा क्लास चाहता है, दूसरा चाइल्ड क्लास चाहता है कि पेरेंट का डेटा लेके मल्टीप्लीकेशन करना। ओके, लेकिन इस चाइल्ड क्लास का और इस चाइल्ड क्लास का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन या इनहेरिटेंस नहीं है। यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है कि ओनली वन पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय टू और मोर चाइल्ड क्लासेस, देन इट इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और ऐसी केस में ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, तो जितने चाइल्ड क्लास है उतना। अगर इसका एक और चाइल्ड क्लास रहता था तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो सिर्फ किसको एक्सेस करेगा, खुद के पेरेंट को और खुद को। यदि मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो वो सिर्फ किसको कॉल करेगा, खुद के पेरेंट को और खुद को। सेम अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं इस चाइल्ड क्लास का, तो ये किसको कॉल करेगा, सिर्फ खुद के पेरेंट को और खुद को। सो व्हाट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, व्हेनेवर देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय टू और मोर चाइल्ड क्लासेस इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, एंड इन दिस केस ऑब्जेक्ट ऑफ ईच चाइल्ड क्लास इज टू बी क्रिएटेड सेपरेटली। ओके, सो देखिए इसका छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास में एक प्रोग्राम बने हुआ है जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक पेरेंट क्लास लिया। इस पेरेंट क्लास के पास में डेटा क्या है, तो इंटीजर का एक्स और वाई और एक फंक्शन जो डेटा लेने में मदद करेगा, दैट इज गेट फंक्शन। नाउ अब इस पेरेंट क्लास के पास में डेटा तो है, इस पेरेंट क्लास को सबसे पहले कौन इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड 1। मतलब इस पेरेंट क्लास का डेटा लेके वो क्या करना चाहता है, उनकी एडिशन करना चाहता है। उसी तरह इस पेरेंट क्लास को और किसने इनहेरिट किया, चाइल्ड 2। यहाँ पे चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 में कोई कनेक्शन या रिलेशन या इनहेरिटेंस नहीं है, सिर्फ चाइल्ड 1 किसको इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट को, ताकि पेरेंट का डेटा लेके वो एडिशन कर सके। उसी तरह चाइल्ड 2 किसको इनहेरिट कर रहा है, अगेन पेरेंट को, मतलब पेरेंट का डेटा लेके वो मल्टीप्लीकेशन कर सके। कहने का मतलब ये क्लास अलग है जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा, एंड ये क्लास अलग है जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा। मतलब एक ही पेरेंट क्लास को दो अलग अलग चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस या फिर ट्री स्ट्रक्चर ऑफ क्लासेस।
और ऐसी केस में ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इसका अलग इसका अलग। देखो यहां पर अब मैं मेन फंक्शन बनाता हूं और उस मेन फंक्शन में किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, चाइल्ड 1 का अलग एंड चाइल्ड 2 का अलग। देखो सो void main, सबसे पहले उसमें हम करेंगे क्लियर स्क्रीन और यहां पर सबसे पहले मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, चाइल्ड 1 क्लास का। सपोज उसको नाम दिया मैंने C1। अब वो C1 क्या करेगा, पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है दैट इज C1 डॉट गेट नाम का फंक्शन, जिससे पेरेंट क्लास का डेटा मिल जाएगा और फिर वो C1 खुद का फंक्शन कॉल करेगा। खुद का फंक्शन मतलब कौन था, सम, जिससे उसको इन दोनों डेटा की एडिशन मिल जाएगी दैट इज 30। उसी तरह अब हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाइल्ड 2 का। सपोज उसको नाम दिया हमने C2। अब वो चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट पहले किसको कॉल करेगा, तो C2 डॉट पेरेंट के फंक्शन को, ताकि उसको भी डेटा मिल जाए कुछ ना कुछ, शायद वो अलग भी डेटा ले सकता है। 10 20 की जगह पे 5 अगर 10 लिया तो ओके। नाउ अब वो ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, तो खुद का फंक्शन दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेटा, मतलब इससे उसको आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 50। फाइनली गेट CH एंड प्रोग्राम क्लोज। अब देखो यहां पर क्या किया हमने, यहां पर हमने सबसे पहले चाइल्ड 1 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड 1 का क्लास का ऑब्जेक्ट किसको किसको कॉल कर रहा, पेरेंट के फंक्शन को एज वेल एज खुद के फंक्शन को। उसी तरह जब मैंने चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसने भी किसको कॉल किया, पेरेंट के फंक्शन को एंड खुद के फंक्शन को। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।